जय श्री राम, जय हनुमान और आपके गुरु माता पिता को मेरा प्रणाम। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है ऑल 12 हाउसेस एंड देयर कारक। ये वन ऑफ द मेन टॉपिक्स है जो हमने रीड करना है इसके रिलेटेड। अगर ये आपने रीड नहीं किया, इसके बगैर आप आगे की कुंडली देखना नहीं सीख पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हमारा है हमारे खुद का, हमारी बॉडी का। इसमें आपकी बॉडी, आपके कलर और हेल्थ, बॉडी स्ट्रक्चर, आप पर्सन की हैप्पीनेस और सैडनेस, और पर्सन का हेड कैसा होगा, उसकी सोल कैसी है, उसमें करेज कितना होगा, उसके फोरहेड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और थिंकिंग प्रोसेस उस पर्सन का कैसा है, और स्टार्टिंग लाइफ पर्सन की कैसी रहेगी, ये सारा हम इसमें चेक कर सकते हैं। इससे ये पता चलेगा देखने को, और पर्सन की ईस्ट डायरेक्शन में क्या है। वो फर्स्ट हाउस हमारा डोनेट करेगा उसे। और इसमें जो राशि बली होते हैं वो है जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा एंड एक्वेरियस राशि। ये चार राशियां यहाँ पे दिग्बली होती हैं। और इसका जो कार्य ग्रह है वो है सन, यानी सूर्य देव। सेकेंड हाउस, द हाउस ऑफ मनी। किसी पर्सन ने अपनी लाइफ में कितना पैसा जमा किया है वो हमारा सेकेंड हाउस बता सकता है। और या फिर अपनी लाइफ में वो कितना पैसा जमा करेगा वो भी यहाँ से ही पता चलेगा। ये बेसिकली हमारा मनी एक्यूमुलेशन का, फैमिली वेल्थ का, और फैमिली की हैप्पीनेस और सैडनेस का, और लीनियज का घर है। यहाँ से पर्सन के फूड के टेस्ट के बारे में भी पता चलेगा कि पर्सन को कैसा फूड खाना पसंद है और कैसा नहीं खाता है वो। इसमें उसकी राइट आई, नोज, और उसकी वॉइस और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी पता चलेगा, और प्रैक्टिकलिटी का भी पता चलेगा कि पर्सन की अप्रोच कैसी है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता है या फिर माइंड के तौर के लेवल पे वो चलता है। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन का पार्ट होने के कारण उस पर्सन की सिंगिंग स्किल्स, उसकी राइटिंग स्किल्स और स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द ग्रह कौन सा वहाँ पे बैठा है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड हमारा हाउस है हाउस ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पे हमारे यंगर सिबलिंग का घर भी इसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारे यंगर सिबलिंग, छोटे भाई बहनों का भी देखा जाता है कि वो कैसे होंगे। और पर्सन के करेज का बेसिकली ये हाउस है कि पर्सन में कितना सामर्थ्य है किसी चीज़ को पाने का, कितना उसमें कैलिबर है, उसका हार्ड वर्क वगैरह का रिलेटेड ये घर है। और शॉर्ट ट्रैवल्स, कि पर्सन की लाइफ में शॉर्ट ट्रैवल्स कितने होंगे, उसकी जॉब को रिलेटेड या उसके फन जोन के रिलेटेड वो कितना इधर उधर घूमेगा, ये उसी के रिलेटेड है। और जो जॉब रिलेटेड उसे कितना कंफर्ट होगा वो भी हम इस हाउस से ही चेक करेंगे। पर्सन के नेबर्स, उसकी राइटिंग स्किल्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स का बेसिकली ये घर होता है। और राइट एयर जो हमारा है उसका, और नेक के निचले भाग का, जो नेक से थोड़ा सा नीचे का भाग होता है उसका भी यहाँ से चेक किया जाता है। पर्सन के कफ रिलेटेड इश्यूज, उसके लंग्स रिलेटेड इशू, टीबी के रिलेटेड इशू यहाँ से चेक होंगे। और वन ऑफ द मेन इसका पॉइंट मैं कह सकता हूँ ये भी है कि जो एनिमे लवर हैं या फिर हमारे जो मानवा लवर हैं उनका भी ये घर काफ़ी एक्टिव होता है, जो एनिमे लवर्स और स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। लाइक जापान में और कोरिया में जो मानवा और जो एनिमे है, उनके घर जिन्होंने ये डिज़ाइन किया है ना एनिमीज वगैरह, उनका ये घर काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि ये लिबरेट थिंकिंग दे सकता है उन्हें बाहर तक सोचने के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए। ये स्टोरी नरेट काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे अंकल आंटी यानी कि चाचा चाची वगैरह का भी घर है। और कंप्यूटर नॉलेज किस पर्सन की कितनी है वो यहाँ से चेक हो सकती है। फोर्थ हाउस द हाउस ऑफ हैप्पीनेस है हमारा। इससे हमारे मदर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इशू या हमारी मदर का बिहेवियर जानना हो तो फोर्थ हाउस से हम जान सकते हैं। पर्सन के पास कितनी प्रॉपर्टी उसकी होगी उसके पास, या पैतृक संपत्ति उसे कितनी मिलेगी अपने घर वालों की तरफ से, फैमिली के रिलेटेड या ये लीनिएज से, वो हमारा सारा इससे चेक होगा। और पर्सन की हैप्पीनेस और उसकी सैडनेस और उसकी लैंड रिलेटेड जो भी इश्यूज वगैरह होंगे वो सारे फोर्थ हाउस से ही चेक होंगे। और पर्सन के कपड़े, वो कैसा पहरावा पहनता है और वो कैसे कपड़े पहनना पसंद करता है, वो हमारा सारा फोर्थ हाउस बताएगा। और यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह भी उसकी चेक होंगी कि लाइक उसके पास कैसी व्हीकल में घूमेगा, उसके पास व्हीकल होगी भी या नहीं होगी, और उसका मेंटल पीस कैसा रहेगा वो भी ये फोर्थ हाउस ही बताएगा।
और हाउस में हैप्पीनेस। हाउस में हैप्पीनेस मतलब कि घर पे रह के वो इंसान खुश होगा या नहीं होगा, घर से बाहर सो नहीं रहना पड़ेगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई के लिए या फिर लैंड के लिए या मदर के लिए। सो वो भी सारा फोर्थ हाउस ही बताएगा हमारा। और नेक्स्ट है सेंसिटिविटी, यानी कि वो सेंसिटिव कितना है पर्सन, लाइक वो सहनशीलता संवेदनशील है कि नहीं है, वो हमारा फोर्थ हाउस बताएगा। और उसकी चेस्ट रिलेटेड इश्यूज या उसके हार्ट डिसीज के रिलेटेड, हार्ट अटैक के रिलेटेड, या लाइफ के लास्ट स्टेज में वो कैसा रहेगा पर्सन का टाइम, वो हमारा सारा फोर्थ हाउस बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे जो कारक ग्रह के बनते हैं वो है मून एंड मरकरी। बिकॉज बुद्धि और मन दोनों अगर होंगे तभी आप घर का सुख पा पाएंगे, अदरवाइज घर का सुख नहीं मिल पाता ऐसे। सो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ हाउस, द हाउस ऑफ एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। सो फिफ्थ हाउस से हमारी जो एजुकेशन होगी और नॉलेज होगी किसी पर्सन की, उसकी मेमोरी स्किल्स कैसी है, मेमोरी उसकी स्ट्रांग है कि नहीं है, थिंकिंग पावर उसकी कैसी है पर्सन की, और उसकी राइटिंग स्किल्स, उसके चिल्ड्रन कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, और अगर लेडीज में उनकी प्रेगनेंसी पावर कैसी होगी, मैनेजमेंट स्किल्स कैसी होंगी, उसकी प्लानिंग कैसे होगी, और लॉटरी के उसके बेनिफिट होंगे उसे या नहीं होंगे, वो सारा इसमें फिफ्थ हाउस से ही देखा जाएगा। और उसके लव मैटर्स भी फिफ्थ हाउस से ही देखे जाएंगे। और फिफ्थ हाउस के जो कारक हैं वो हैं तीन, एक है मंगल, दूसरा है शनि, तीसरा है जुपिटर। जुपिटर भी यहाँ पे आल्सो कारक होते हैं एज ए एजुकेशन, क्योंकि एज एजुकेशन के जो मेन रीजन है वो जुपिटर ही होते हैं, जिससे एजुकेशन वगैरह किसी पर्सन को मिलती है। सो इसलिए यहाँ पे जुपिटर भी उनके कारक ग्रह बनते हैं। और सिक्स्थ हाउस हमारा होता है रोग ऋतु एंड शत्रु का। सो यहाँ पे हमारा जो है उसमें एनिमी वगैरह इसका देखा जाएगा, डिसीज को देखा जाएगा, एक्सीडेंटल्स डेथ्स जो होती हैं, एक्सीडेंटल्स जो इंजरीज वगैरह होती हैं, वो सारे सिक्स हाउस से ही देखे जाएंगे। उसके लोन, उसके मामा मौसी, उसकी स्टेप मदर यानी कि सौतेली माँ, और गुप्त शत्रु जिसे कहते हैं हिडन एनिमीज वगैरह, वो भी यहाँ से ही देखे जाएंगे। और पर्सन के कोर्ट केसेस होंगे या नहीं होंगे, पर्सन की लड़ाई कितनी होगी, झगड़े कितने होंगे किसी के साथ, और चोरी वगैरह उसके घर में या उसके वर्क प्लेस में, या उसकी डिसरिस्पेक्ट बिट्रेयल उसे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा लाइफ में, या स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज या प्रॉब्लम उसे, वो सारा सिक्स हाउस से ही देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो कारक ग्रह बनते हैं वो है मंगल एंड शनि। सेवंथ हाउस, द हाउस ऑफ स्पाउस। सो हमारा स्पाउस कैसा होगा, किसी पर्सन की मैरिज कैसी होगी, मैरिज रिलेटेड अगर कोई भी जाननी है चीज तो वो सेवंथ हाउस से ही देखी जाएगी। और पर्सन के अंदर लस्ट लस्ट कितना है वो सेवंथ हाउस से ही देखा जाएगा। पार्टनरशिप में उसे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सेवंथ हाउस ही बताएगा। और डिस्प्यूट्स, फॉरेन ट्रिप्स, ट्रेवल्स, लॉन्ग ट्रेवल्स, और प्रॉब्लम्स और ट्रांसफर ऑफ प्लेस और प्राइवेट पार्ट्स के रिलेटेड अगर कोई कंसर्न या डेली इनकम है, तो वो सारा हमारा सेवंथ हाउस से ही देखा जाएगा। और यहाँ पे जो कारक ग्रह बनेंगे वो बनेंगे वीनस। सो सेवंथ हाउस आल्सो अ मारक ग्रह। सो ये मारक और कारक दोनों का काम करते हैं। सेवंथ हाउस मारने का भी काम करता है, लाइक सपोज डेथ जो देनी होती है वो डिसाइड करता है सेवंथ हाउस। अगर बाय चांस सेवंथ हाउस के पास वो मारने की पावर नहीं होती, अगर यहाँ पे कोई अच्छा ग्रह बैठ जाता है, तो अगर वो नहीं मारने में कैलिबर नहीं दे पाता अपना, इन दैट केस ये मारने की पावर फिर सेकंड हाउस के पास जाएगी। तो सेकंड हाउस उस केस में मार्क बन जाएगा और वो पर्सन को डेथ का रीजन बनेगा। अगर सेकंड हाउस के पास भी ये पावर नहीं रहती बाय एनी चांस और एनी रीजन कि वो भी आपको मारने में समर्थ या कैलिबर नहीं दे पा रहा, देन इन केस ये ऑटोमेटिकली पावर शनि के पास जाएगी। तो सैटर्न इस केस में फिर पर्सन की डेथ डिसाइड करेगा कि उस पर्सन की डेथ कैसे होगी और किस रीजन से होगी। सो नेक्स्ट हमारा है एट्थ हाउस। तो ये काफी डीप हाउस माना जाता है इसे। ये एक तरह से एक गड्ढा मान लो, जिसे खोदते जाओ तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। एट्थ हाउस आल्सो यानी कि डीप सी है, समुद्र है ये सारा।
सो जितना समुद्र में जाते जाओगे वो डीप जाते जाओगे, उसका एंड आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। सो ये आल्सो पताल का घर माना जाता है, और सिक्स हाउस भी पताल का घर ही माना जाता है, उसे कुआं माना जाता है बेसिकली। और एट्थ हाउस को हाउस ऑफ डेथ भी बोला जाता है। तो एट्थ हाउस से पर्सन की डेथ, उसकी सैडनेस, दुख, उसका और उसकी एज कितनी होगी किसी पर्सन की, उसका डेथ का रीजन क्या होगा, वो एट्थ हाउस ही डिसाइड करेगा। और पर्सन की मेंटल टेंशन कितनी होगी, उसके एक्सीडेंट, सडन सडन जो एक्सीडेंट जो चेक होते हैं ना, वो एट्थ हाउस से होते हैं। और जो लॉन्गर पीरियड के लिए जो एक्सीडेंट होते हैं, जो मेजरली डैमेज करते हैं, वो भी एट्थ हाउस से भी चेक होते हैं। और सिक्स हाउस भी उसमें जिम्मेदार अपना रोल अदा करता है। तो सिक्स हाउस भी एक्सीडेंटल थिंग्स के बारे में बताएगा आपको। और जो हिडन ट्रेजर्स जैसे कहते हैं, गड़ा हुआ धन मिलना, या हिडन प्रॉपर्टीज वगैरह में पैसे मिल जाना पड़े हुए, खोद के निकालना जमीन से, तो वो सारा हिडन ट्रेजर्स वगैरह वो एट्थ हाउस से ही चेक होंगे। और जो हमारी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी जो हमें मिलती है, वो एट्थ हाउस से ही चेक होगी कि हमें पूर्वजों से प्रॉपर्टी या हमारी फैमिली से प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे बोला जाता है। और इससे मरने के बाद की गति भी देखी जाएगी कि पर्सन की आगे की गति कैसी होगी, मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, उसका पाथ क्या होगा, डेथ के बाद उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो एट्थ हाउस ये भी चीज बताता है कि लाइक इस जन्म में जो अब चल रहा है, पर्सन कहाँ से आया था, या लाइक स्वर्ग से आया था या फिर वो पताल से आया था। तो वो एट्थ हाउस ये भी बताता है ऑन द कुंडली। और एट्थ हाउस से आपके इन लॉज का चेक होगा कि इन लॉज की फैमिली कितनी वेल सेटल्ड है, कितनी स्टेटस वो है समाज में, उनका स्टेटस क्या है, वो एट्थ हाउस से चेक किया जा सकता है। पर्सन के गुनाह यानी कि उसके पाप वगैरह भी एट्थ हाउस से ही चेक होंगे। और एडिक्शन एडिक्शन उसका लाइक अल्कोहल रिलेटेड एडिक्शन कैसा है, और बाकी सारी जो नॉन वेज चीज़ों के रिलेटेड जो एडिक्शन वगैरह है, वो सारा उसका एट्थ हाउस से ही चेक होगा। और प्राइवेट पार्ट के जो इश्यूज आते हैं, वो उसको एट्थ हाउस से ही चेक होंगे। और यहाँ पे जो कारक ग्रह बनेंगे वो बनेंगे हमारे शनिदेव यानी कि सैटर्न। सो नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ हाउस, द हाउस ऑफ लक। सो इसमें पर्सन के रिलीजन के बारे में पता चलेगा, लाइक वो कौन सा रिलीजन को फॉलो करता है, लाइक कितना रिलीजन को फॉलो करता है, और उसका लक कितना साथ देगा उसकी लाइफ में, उसके स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट्स क्या रहेंगे, उसकी स्टार्टिंग एजुकेशन क्या रहेगी, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी होगी, डोनेशन कितना देगा, दान कितना देगा वो, और स्पिरिचुअल ट्रैवल्स यानी कि लाइक रिलीजियस प्लेसेस पे कितना वो ट्रैवल करेगा, उसकी गुरु दक्षिणा और गुरु दीक्षा जो होगी वो भी नाइन्थ हाउस से ही डिसाइड होगी और देखी जाएगी। और उसकी स्लीपिंग पावर, लाइक ड्रीम्स पावर भी जिसे कह सकते हैं हम, स्वपन शक्ति जिसे बोलते हैं, वो उसकी यहाँ से चेक होगी। उसे ईश्वरीय ज्ञान कितना प्राप्त होगा, लाइक गॉडली नॉलेज कितनी होगी, गॉड की तरफ से, गॉड गिफ्टेड होते हैं ऐसे पर्सन जिनका नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। और इनके फादर वगैरह की कंडीशन देखी जाए तो काफ़ी अच्छी होती है। और इनके ग्रैंड चाइल्ड्स के बारे में और सिस्टर इन लॉ के बारे में भी नाइन्थ हाउस से ही पता चल सकता है, लाइक भतीजा, जीजा, भाभी, या फिर साला साली, देवर वगैरह का इनका ये नाइन्थ हाउस से ही पता चल सकता है। और इसका जो कारक ग्रह है वो है जुपिटर। और नेक्स्ट है हमारा हाउस, टेंथ हाउस, द हाउस ऑफ वर्क। तो इससे हमारा वर्क, बिजनेस और जॉब के रिलेटेड पता चलेगा, और हमारे फादर के साथ रिलेशन कैसा है वो भी ये डोनेट करेगा। और आपका पूरे समाज में क्या स्टेटस रहेगा, कैसी आपकी रिस्पेक्ट होगी, डेजिग्नेशन, आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी होंगी। सो बेसिकली ये हाउस ऑफ कर्मा है आपका, तो वो ये सारा बताएगा कि आपका समाज में कैसा रहेगा, और आपका गवर्नमेंट से आपको कितना प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के रिगार्डिंग भी ये आपको बताएगा। और आपकी हायर एजुकेशन कैसी रहेगी वो भी ये बताएगा। और गुड एंड बैड डीड्स जो आपने अपनी लाइफ में किए हैं या करने वाले हैं, उसके बारे में भी ये इंडिकेशन देगा। और ये आपके मदर इन लॉज के बारे में भी बताएगा, क्योंकि ये फोर्थ हाउस से डायरेक्ट सामने है, सातवीं दृष्टि इसकी जो पड़ती है वो है फोर्थ हाउस पे। तो फोर्थ हाउस की भी सेवंथ दृष्टि टेंथ हाउस पे पड़ती है। तो अगर फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, तो ये टेंथ हाउस ऑटोमेटिकली ये आपके इन लॉज की मदर का हाउस बनेगा यहाँ पे।
और ऐसा पर्सन इन्फ्लुएंशियल भी होता है, ये दूसरों पे उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये 10th हाउस है, और इसके जो कारक ग्रह हैं वो है सन, मरकरी एंड जुपिटर एंड सैटर्न। सो 4 ग्रह इसके कारक ग्रह हैं यहाँ पे। सो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे 10th हाउस के बारे में। और राइट नाउ हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा 11th हाउस। द हाउस ऑफ प्रॉफिट भी इसे बोला जाता है, लाभ का घर। और ये यहाँ से हमारा प्रॉफिट, हमारी इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट होगी, और हमारे जो एल्डर सिबलिंग्स हैं वो उनके बारे में पता चलेगा। और जो हमारी लाइफ की लग्जरी लग्जरी बेसिकली कहाँ से आएगी, वो ये हमारा 11th हाउस बताएगा यहाँ पे। और सेकंड वाइफ अगर किसी की है तो उसके बारे में भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, या उसके रिगार्डिंग जो भी जानना है वो 11th हाउस से चेक कर पाएंगे। और पर्सन कितना सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में वो हमारा 11th हाउस ही बताएगा। और पर्सन का सोशल सर्कल, लाइक उसका फ्रेंड सर्कल कितना अच्छा है और कितना बड़ा है, कम फ्रेंड्स हैं उसके या ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, यहाँ के फ्रेंड्स हैं या फॉरेन फ्रेंड्स उसके ज़्यादा हैं, तो ये हमारा 11th हाउस बताएगा। 11th हाउस को द हाउस ऑफ डिज़ायर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पर्सन की डिज़ायर्स के बारे में भी पता चलता है कि पर्सन की डिज़ायर्स कितनी है, और उसकी मदर की डेथ के रिगार्डिंग भी यहाँ से पता चलता है। और इसका जो कारक ग्रह बनते हैं वो है जुपिटर। और नेक्स्ट हमारा हाउस है 12th हाउस, द हाउस ऑफ मोक्षा, द हाउस ऑफ सेल्विएशन। सो यहाँ से पर्सन के स्पेंडिंग के बारे में पता चलता है, वो पर्सन कितना स्पेंड कर सकता है। जस्ट लाइक सेकंड हाउस, जहाँ पे हमारा सेकंड हाउस मनी एक्युमुलेशन का हाउस है, 12th हाउस हमारा मनी स्पेंडिंग का हाउस है, कि हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, वो पर्सन अपनी लाइफ में कितना स्पेंड कर सकता है पैसे को। और यहाँ से लॉस चेक होंगे, पर्सन के डोनेशंस वगैरह चेक होंगे, पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी उसके कर्मों की या उसके इन डीड्स की या नहीं, वो इससे चेक होगा। और इसमें एडिक्शंस वगैरह, लग्जरियस लाइफ जो होगी होगी उसकी, उसके जो होंगे एडिक्शंस वो भी 12th हाउस से ही डिसाइड होंगे। और यहाँ से डिजीज़ वगैरह भी देखी जाएंगी, पर्सन को डिजीज़ कैसी होंगी, उसके अंदर फेयर फेयर किस चीज़ का होगा, कैसे कैसे फेयर्स उसके अंदर होंगे वो। और प्रिजन यानी कि उसे जेल जाना पड़ेगा उस पर्सन को या नहीं जाना पड़ेगा, वो भी यहाँ से चेक होगा। सेल्विएशन, उसे यानी कि मोक्ष प्राप्त होगा अपनी लाइफ के बाद या नहीं होगा, वो 12th हाउस ही डिसाइड करेगा, वहाँ से चेक होगा। और पर्सन सेक्रीफाइस कितना करेगा अपनी लाइफ में, और उसके लॉन्ग ट्रैवल्स रहेंगे, बाहर के विदेशों में वो घूमेगा या नहीं घूमेगा, फॉरेन ट्रिप्स उसकी होंगी या नहीं होंगी, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में भी 12th हाउस ही बताएगा। और पर्सन की लेफ्ट आईज का यहाँ से देखा जाएगा। और ऐसे पर्सन में हिडन नॉलेज काफ़ी होती है। हिडन नॉलेज उनकी बेसिकली जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी 12th हाउस से भी देखी जाती है। और फॉरेन लैंड्स के रिलेटेड वहाँ जाके प्रॉपर्टी ले पाएगा अपनी या नहीं ले पाएगा, वो हमारा यहाँ 12th हाउस से ही चेक होगा। और पर्सन का स्लीपिंग पैटर्न वो भी यहाँ से चेक होगा, और उसके फीट जो पैर है वो यहाँ से चेक होंगे। और जो 12th हाउस है हमारा जो कारक उसके बनते हैं शनिदेव महाराज। सो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कारक। पहले घर में सन कारक होगा, और सेकंड हाउस में जुपिटर कारक होगा, और थर्ड हाउस में मार्स उसका कारक होगा, फोर्थ हाउस में मून एंड मरकरी दोनों उसका कारक होंगे, फिफ्थ हाउस में मार्स, सैटर्न, जुपिटर तीन ग्रह उसके कारक होंगे, सिक्स्थ हाउस में मार्स और सैटर्न दोनों उसके कारक होंगे, सेवन्थ हाउस में वीनस होगा कारक, एट्थ हाउस में सैटर्न, नाइन्थ हाउस में जुपिटर जुपिटर 10th हाउस में सन, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, और 11th हाउस में जुपिटर एंड सैटर्न। आपने एक इसमें ये चीज़ नोट करी होगी, लाइक सेकंड हाउस और 7th हाउस ये दोनों एक मारक ग्रह है, मारक ग्रह जो कि मृत्यु का कारण बनते हैं इन द लास्ट ऑफ द पीरियड्स ऑफ टाइम, पर्सन की डेथ के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर कोई जो ग्रह बैठेगा समझ लीजिएगा उसके पास एक मारन पावर होगी, ठीक है। तो मारने का वो रीज़न बनेगा एंड ऑफ द टाइम। तो ये बेसिकली फर्स्ट जो अथॉरिटी होती है वो 7th हाउस के पास होती है मारने की। तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव ग्रह बैठ जाता है इन दैट केस ये अपनी पावर को लूज कर देता है, और ये पर्सन को मारने के लिए कैलिबर नहीं होता है इसके पास, तो ये कर नहीं पाता फिर ये काम।
तो इस केस में ये अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर है वो ऑटोमेटिकली सेकंड हाउस को ट्रांसफ़र कर देता है। वो हाउस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं इस पर्सन को इसके एंड तक जो एंड रिजल्ट तक मैं पहुंचाऊंगा, मैं इसे मारूंगा। तो अगर इन दैट केस अगर सेकंड हाउस भी वहाँ पे कोई अच्छा ग्रह बैठ जाता है और उसके पास भी वो पावर नहीं होती है पर्सन को डेथ देने की, देन इन दैट केस सैटर्न ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। और सैटर्न जो है वो एंड करेंगे ही करेंगे, उनसे आगे किसी के पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाएगी, क्योंकि वो न्यायाधीश है। तो इस वजह से वो फिर पर्सन की डेथ का कारण खुद बनते हैं ऑटोमेटिकली। सो इसमें ये चीज़ भी आपने नोटिस करी होगी कि लाइक जुपिटर एंड सैटर्न के पास ही ज़्यादा अलॉटेड है ये चीज़, कि वो ज़्यादातर कारक ग्रह बने हैं सभी के। लाइक सेकंड हाउस में जुपिटर है और फिफ्थ हाउस में भी जुपिटर है, और ये एट्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में भी जुपिटर है, और 10th हाउस में भी और 11th हाउस में भी जुपिटर मारक कारक ग्रह बने हैं। तो बेसिकली ये है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा प्लॉट खरीदे हैं, जुपिटर ग्रह ने और सैटर्न ग्रह ने। सो जुपिटर है नॉलेज, पूरी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज, और जो सैटर्न है वो है एक्सपीरियंस। तो अगर किसी के पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा संसार चला सकते हैं ना। तो इसी वजह से इन दोनों ग्रह के पास ज़्यादा पावर्स हैं। सो इसलिए कहते हैं अगर किसी की कुंडली में जुपिटर अच्छा हो तो कुंडली ओवरऑल बैलेंस अपने आप हो जाती है। सो मारक और कारक हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से समझेंगे, और जुपिटर एंड सैटर्न के बारे में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि हम आगे जब रिजल्ट में कुंडली को देखना स्टार्ट करेंगे तो इन दैट केसेस ये अच्छे से हम फॉलो कर पाए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान, और आपके गुरु माता पिता को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।